दिल के जादे खुशखबर के रफ़ीक, तुम ही बताओ फिर कि ये कारोबार हयात किसके हिसाब में। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। आशका तो सोना मुकड़ा लुकाउण लई सजना ने बुए अगे चिक तान लई फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया छोड़ दिया। दूसरे बोले दुनिया तोले दिल की ज़बान है, दिल की ज़बान। वो ख्वाब देखे तो देखे मेरे हवाले से, मेरे ख्याल के सब मंजरों का साथी हो। कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। इतनी पिक्चर्स शुगुफ्ता मेरे अपने पास भी नहीं है जितनी आपने बनाई हुई है, और मुझे इन पिक्चर्स को देख के अंदाजा हुआ कि मतलब वालिहाना चाहत और प्यार क्या होता है। और फिर राह में गूंजे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। चंद चीजें जो हैं वो हमारी जिंदगी में बहुत अहम हो गई, जिनमें से एक फैशन और ट्रेंड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फैशन और ट्रेंड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कमीजों की लेंथ कितनी हो गई है या ट्राउजर्स जो हैं किस किस्म के हो गए हैं, मेकअप में क्या चीजें चल रही हैं, बाल किस किस्म के हैं, किस तरह का अंदाज अपनाना है और किस तरह का जो है मामलात वो आजकल चल रहे हैं, पसंद किए जा रहे हैं। फैशन ये भी तो है। आप देखिए करंट अफेयर्स के हमारे या जितने और प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उसमें टॉपिक्स वो भी तो फैशन की तरह ही आते हैं। कुछ चीजें जो है एक टाइम पे एक सीजन में इन होती हैं, उसके बारे में बात करना, उसके बाद भले वो इशू कितना ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, थोड़ा आउटडेटेड था, थोड़ा पुराना सा और थोड़ा ओल्ड फैशन सा लगता है। सो हम फैशन के मुताबिक सारे काम जो है वो करते हैं। अगर कोई इशू इन फैशन है तो हम उसके ऊपर गर्मा गर्मी बहसा बहसी तमाम तुंदोखेजी पे आते हैं, और अगर कोई इशू जो है वो फैशन से आउट हो गया है, अपने एक टाइम से निकल गया है, तो वो कितना ही अहम क्यों ना हो हमारी तवज्जो हासिल नहीं कर सकता। सो ये एक ट्रेंड जो है हमारा जिंदगी में सिर्फ चंद चीजों तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि फैलकर इसने हर एक चीज को अपनी लपेट में ले लिया। हम वक्ती तौर पर और बहुत थोड़े कॉन्सेंट्रेशन स्पैन के साथ चीजों को देखते हैं और चाहते हैं कि हमारे उस थोड़ी देर की कॉन्सेंट्रेशन स्पैन में हर एक मसले का हल हो जाए, और उसके बाद हम उसके आगे बढ़ जाते हैं और बहुत सारी चीजों को एड्रेस करने लग पड़ते हैं। इसमें होता यह है कि हम बहुत सारी चीजों को डील तो कर लेते हैं, लेकिन हल उसमें से किसी एक का भी नहीं निकल सकता। बहुत सारी चीजों के ऊपर बार बार बात करने की जरूरत होती है। उनमें से एक जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात जो है वो करना चाहती भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। सोशल इवल्स जो होते हैं ना, ऐसी बुराइयां जिससे मुआशरे को अपनी लपेट में लिया होता है और जकड़ा होता है, ऐसे आमाल जिसकी लपेट में और जद में हर एक शख्स आ रहा होता है, जो अवामी तौर पर लोगों को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जो आम और खास की कैद से आज़ाद होते हैं, जो जमा मकान की कैद से आज़ाद होते हैं, जो क्लास जो मुख्तलिफ तबके हैं माशरे के, उनकी हदूद को भी नहीं फॉलो कर रहे होते। ये वो मसाइल होते हैं जो किसी भी माशरे की सोच और उसके साथ साथ उसकी जो रूह है उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं, और इसको बहुत ज्यादा एड्रेस किया गया है हमारे मजहब में। आप देखिए उसमें सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर जोर है कि सीधा सीधा चलो, मतलब डायरेक्ट जो एक लाइन है ना, पैटर्न, उसे फॉलो करो, और एवं इधर उधर जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, अपने आप को भटकाना है, अपने आप को थकाना है या अपने आप को पेचीदगियों में डालना है, उससे अपने आप को हत्तुल इम्कान बचाने की कोशिश करें। मैं पीछे 2-3 दिन से मुसलसल यही बात कर रही हूँ कि हमारे अंदर जो खास ताकत है वो बेदारी उस वक्त होती है जब सब चीजें जो है इर्तिकाज की खास हालत में आती हैं। उसमें जो सबसे बड़ा इशू जिसको कि हम मुसलसल एड्रेस करते हैं और करते रहेंगे, भले ये इन फैशन रहे या भले ना रहे, उसमें है जादू, जिसको कि हम बड़ा आजकल इन फैशन लिया हुआ है। आपने इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स है ना, आप देखिए टीवी चैनल्स पे बैठकर हम ये भी सुन रहे हैं आज का दिन कैसा रहेगा, आपका स्टार कैसा है, अगर आप आज के दिन पैदा हुए हैं तो आप में क्या क्या चीजें होंगी, आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर ये कि आज आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज आपके लिए सूटेबल है, कौन सी चीज आपके लिए सूटेबल नहीं है। ये तमाम चीजें इंसान को वहमों में, वसवसों
वसवसों में डालती हैं। और अगर हमें अंदाजा हो, याद हो, तो हमें एक आया मुबारका सूरह जो सूरत नास पढ़ते हैं उसमें हम बाकायदा वसवसों से पनाह मांगते हैं। ये जो वसवसे हैं ये इंसान के ईमान को भी मुतजलजल कर देते हैं, ये उसके अंदर यकीन की ताकत को डामाडोल कर देते हैं। सो वसवसा एक ऐसी बीमारी है, ये कहते हैं वहम एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। सो ये बहुत सारे ऐसे मसले जो कि हमने अपने अंदर खुद साख्ता पैदा कर लिए हैं और करते चले जाते हैं और उनके ऊपर चलते चले जाते हैं बगैर ये जाने समझे कि उसके बारे में दुनिया में हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। और गाइडेंस भी वो जो कि दुनिया बनाने वाले की तरफ से है, खालिक की तरफ से है। सो हमें जो सबसे बड़ा उसमें उसूल मिलता है ना, दो चीज़ों को अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से कहा कि ये दो काम जो है ना इससे आपने बचना है, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक जो कि हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि दो चीज़ों से अपने आप को बचाओ। एक ये है कि अल्लाह का शरीक ठहराना किसी को, और दूसरा ये है कि जादू करना। आप देखिए किस चीज़ को किस चीज़ से मिलाया, और ये दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ जुड़ती भी हैं। इसलिए कि जब हम जादू करते हैं तो हम इस बात को तो डेफिनेटली डिनाई कर देते हैं ना कि तमाम ताकतें और तमाम कुव्वतें जो हैं वो अल्लाह ताला के पास से हैं, जो खैर पहुंचती है वो भी उसकी तरफ से, जो शर है उसमें हमारे अपने अमाल जो है बड़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ये कि इंसान की चाहे भी तो किसी के पहुंचने वाला खैर और नफ़ा जो है वो रोक नहीं सकता, और अपने किसी को पहुंचने वाला शर जो है वो भी हमारे उससे बाहर है, हम किसी को पहुंचा नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। सो इस चीज़ को जब हम डिनाई करते हैं तो हम उस ज़ात के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। लेकिन इसका सिर्फ यहाँ तक नहीं रहता है रिजल्ट, उससे बढ़कर ही हमारे अपने अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ, बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल, बहुत सारे वाहमें, बहुत सारे शकूक व शुबहात पैदा कर देता है, जो फिर हमें बहुत सारी ऐसी रास्ते पे ले जाते हैं जिनका किसी के पास कोई हल और कोई इलाज नहीं होता। अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी के पास जाके बुरा शगुन लिया और जिसके लिए लिया गया, सो अब ये नहीं है कि जिसने लिया सिर्फ उसी तक महदूद हो गया, जिसने लिया और जिसके लिए लिया गया, उसने कहा है कि वो हम में से नहीं है। अब कितना बड़ा ये है कि डिसोन कर देना। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपनी उम्मत के बारे में हमेशा बेताब रहते थे कि मेरी उम्मत और मेरे लोग और उनको खैर पहुंच जाए, उनकी भला हो जाए और उनकी बेहतरी हो जाए। सो डिसोन कर देना जो है ना कि एक बहुत बड़ी वो स्टेज होती है, एक ऐसी स्टेज जहाँ पर आकर उन्होंने कहा कि हम में से है ही नहीं जो शख्स इन कामों में पड़ता है। अगर आप जानते हैं इस मामले को तो आपको अंदाज़ा होगा कि आजकल हमारे माशरे में ये एक बीमारी और वबा जो है ये सबसे ज़्यादा बढ़ रही है और फैल रही है। मुझे नहीं पता कि इसकी वजह हमारे यहाँ अकायद की कमज़ोरी है या हमारे यहाँ कोई और मसाइल हैं जिस किस्म के, लेकिन समहाउ जिस भी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है, ये फैल रही है अपने घरों में, अपनी ज़ात के अंदर, अपने इलाकों में, अपने आने वाली नस्लों में। हमें इसको सही करना है, इसलिए कि इसको एड्रेस करने का हमें हुक्म दिया गया है। और ये वो मामला है कि जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना गैर अहम नहीं है जितना गैर अहम हम इसे समझते हैं और जानते हैं। सो अपना रखिएगा ख्याल, और इसी नोट के साथ मैं शुरू करेंगे अपने आज का प्रोग्राम। आज मैं आपकी मुलाकात जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, आप शायद उनको बहुत अच्छी तरह से ना जानते हो, डेफिनेटली नहीं जानते होंगे, इससे कि जिंदगी में हमेशा हर शख्स जो है वो स्पॉटलाइट में या लाइमलाइट में आके काम नहीं कर रहा होता। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो काम कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर कोई रोशनी नहीं होती, बहुत सारे लोग उनको जान नहीं रहे होते, लेकिन वो काम करते चले जाते हैं। खास तौर पे पाकिस्तान जो है, हमारी धरती को अल्लाह ताला ने ऐसे बहुत सारे लोगों से माला माल किए, जो पाक लोगों की सरजमीन है ना, इसमें जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हमें नजर आते हैं जो कि नाम से तालमेल नहीं खाते, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ये नाम जो है ये बात फिट आती है, सादिक आती है। सो आज के मेरे मेहमान को सबसे पहला क्रेडिट तो ये जाता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, जद्दोजहद करना, और स्क्रैच से बिल्कुल नीचे से शुरू करके जिंदगी में कुछ हासिल करना, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि उनका जो क्रेडिट है, उन्होंने सारी जिंदगी बैंकिंग नहीं की, किसी बैंक में उन्होंने कोई अकाउंट नहीं खोला, एक पैसा कभी बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन नहीं किया। उसके साथ साथ तिब्बे नबी के ऊपर उनकी गैर मामूली रिसर्च है। वो हकीम पुश्त से नहीं है, नस्ल दर नस्ल नहीं है, जो कुछ उन्होंने सीखा और जाना है वो अपने तजर्बे से और उस मुशक्कत से और मेहनत से जो कि उन्होंने सारी जिंदगी रखी है। और उसके नतीजे में आज उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बहुत बड़ी बड़ी हो सकता है कोई फॉर्मूले ना लगे, लेकिन वो जिंदगी गुजारने के बड़े सुनहरे और खूबसूरत असूल हैं। सो एक आम इंसान ऐसा जो अपने अंदर बहुत खास है, और उस खास इंसान से आज मैं आपकी मुलाकात जो है वो करवाऊंगी। मेरे साथ होंगे फैजुल हसन मलिक साहब, और उनसे हमारी मलिक फैजुल हसन साहब, इनसे हमारी गपशप और मुलाकात जो है वो आप शो में देख सकेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। आजकल हर एक चीज़ को डिज़ाइन करने का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, और उसमें फैशन से अगर हम बात करें तो फर्नीचर
का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है और फर्नीचर डिज़ाइनिंग जो है उसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सो आज हम आपको ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म की फर्नीचर डिज़ाइनर से मिलवाने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दे सकती हैं, शेयर कर सकती हैं, और ये एक फील्ड और डोमेन क्या है, कैसे इसमें आते हैं और कैसे वो इसमें अपना बिजनेस लेके चल रही हैं, ये सब हमसे शेयर करेंगी अमीना। सो इसके बाद हम चलेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ, कुछ रेसिपीज़ जो कि आपके साथ शेयर की जाएंगी और देश परदेश के शेफ जो हैं वो अपनी रेसिपीज़ के साथ आपके मुंतज़िर होंगे। जो कुछ बन रहा है ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट और जायका, मुझे यकीन है जब आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। ब्रेक के बाद मैं शुरू करूंगी अपना प्रोग्राम, उसके लिए रहिएगा साथ। वो ये फोन सिम जो यकम जून 2012 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री लिख के 234 पर SMS या कॉल करें और बैलेंस लोड किए बगैर हासिल करें 100 मिनट और 1000 SMS बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ साथ 2 महीनों तक हर रोज जितना ज्यादा बैलेंस इस्तेमाल करें उतने ही मिनट्स और दुगने SMS हासिल करें बिल्कुल फ्री। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर, इसमें है लीमू की ताकत, हजारों फूलों की खुशबू। नया सनलाइट वॉशिंग पाउडर। पाकिस्तान की कनौर चिकन क्यूब्स में नया क्या है? इसमें शामिल है असली चिकन। आम खाने में मिलाइए और पाइए चिकन की खुशबू और मजा। कनौर का मैजिक ही और। तुम समझती हो कि तुम्हारा टॉयलेट साफ है, जब तुम सो जाती हो तो हम फैलाते हैं उल्टी डायरिया। कौन कहता है गाढ़ा ताकतवर डोमेक्स? डोमेक्स करे तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम का खात्मा। डोमेक्स का बेहतरीन फॉर्मूला अब 4 फ्रेग्रेंसेस में। आए मेरे साथ मिलकर पोलियो को हराएं, पोलियो को मिटाएं, हर हद तक जाएं। पोलियो से बचाव की अगली मुहिम 16 से 18 जुलाई। सर, मैं नासिर आपसे ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। ओपनिंग बैट्समैन हूँ और ये मेरे सर्टिफिकेट्स। कहीं से भी उठ के सर 5 मैच में 1 बोला ना, और तुम जैसों के लिए जगह नहीं है मेरे पास। दुनिया परखती पहले और देखती बाद में है, इसीलिए नया रिन येलो फाइटर्स के साथ देख कपड़ों में इरादों जैसी चमक। हेलो सर। नासिर, जगह बनाना मेरे हाथ में सर, अगर आप मौका देंगे तो। खूबसूरत लंबे बाल पाना और भी आसान। लाइफ बॉय शैम्पू पहली बार लाया 2 सैशे एक साथ सिर्फ 5 रुपए में। लाइफ बॉय शैम्पू, बाल अंदर स्ट्रॉन्ग बाहर लॉन्ग। मुझे ऑटोग्राफ कभी नहीं मिलेगा। नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ नया सर्फ एक्सेल चॉकलेट और केचप जैसे जिद्दी दाग निकाले आसानी से। भैया आप तो हीरो निकले, ऑटोग्राफ देना। नया सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे होते हैं। टॉक शॉक करोड़पति ऑफर से हो सकती है आपकी भी अच्छी एंडिंग। किसी भी एक्टिवेशन के बगैर सिर्फ 100 रुपए का रिचार्ज करें और आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए का बम्पर प्राइज। यही नहीं, टॉक शॉक से बेशुमार खानदान जीतेंगे 1 लाख के 2 इनामात रोजाना। 31 जुलाई तक जितना 100 रुपए का रिचार्ज उतने जीतने के मौके। देखा, टॉक शॉक करोड़पति ऑफर से हुई ना हमारी भी अच्छी सी एंडिंग।